एपिसोड की शुरुआत में कांगी के बचपन की सीन को देखते हैं। यहाँ पर कांगी होती है, साथ में इसके दोस्त होते हैं। कुछ बच्चे और भी यहाँ पर होते हैं जिनको चिढ़ा रहे होते हैं। कुछ बच्चे और भी यहाँ पर थे जिनको चिढ़ा रहे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। कांगी ऊपर देखती है और बाद में एक लड़के पर बिजली गिर देती है। अब हम 2013 के सीन में चलते हैं। यहाँ पर हम कांगी को देखते हैं जो अपने मोटल कैलिफोर्निया में होती है। इसके हाथ में टॉर्च होती है और यहाँ पर ऐसी कुछ देख रही थी। बाद में बाहर स्नोफॉल को देखती है। अगले इसमें योनसू को देखते हैं जो चुनपिल को देख रहा होता है। चुनपिल कांगी का फादर होता है। योनसू चुनपिल को हाय कह रहा होता है। बाद में इसके पास आता है। चुनपिल कहता है कि तुम्हारे हाथ कोल्ड लग रहे हैं, लेकिन योनसू कहता है कि मैं ठीक हूँ। चुनपिल कह रहा होता है कि तुमने कांगी से बात की थी, अब वो स्कूल में जाने वाली है। योनसू कह रहा होता है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है मानो मैं इनविजिबल हूँ। चुनपिल कह रहा होता है कि तुम इस बात से एग्री करते हो, लेकिन योनसू कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो चली जाए। वैसे आपके बारे में क्या? चुनपिल कह रहा होता है कि सिचुएशन को देखकर तो मुझे ठीक ही लग रहा है। वैसे तुम ये चीज़ कांगी को दे देना। योनसू कहता है कि है क्या? चुनपिल कहता है कुछ भी नहीं है, तुम इसे दे देना। योनसू कह रहा होता है कि मैं नहीं दे सकता, तुम दे देना। लेकिन चुनपिल कहता है कि मैं नहीं दे सकता, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम उसके दोस्त हो, तुम दे देना। लेकिन योनसू कहता है कि नहीं, तुम उसके पिता हो, तुम दे देना। योनसू के पास एक कॉल आ रही होती है। चुनपिल बाद में इसको देकर बाहर चला गया था। कॉल यहाँ पर इसके फ्रेंड हंसू की होती है और कह रहा होता है तुम कहाँ पर रह गए? योनसू कह रहा होता है कि मैं रहा हूँ। योनसू बाद में बाहर चुनपिल के पास आ गया था। दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे। योनसू चुनपिल से पूछ रहा होता है कि क्या आप मोटल में जा रहे हैं, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। योनसू के पास फिर से कॉल आती है। यह नंबर को देख ही कॉल को उठा लेता है और कह रहा होता है कि मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन नंबर तो कांगी का होता है और कह रही होती है कि ठीक है, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं तो बिना गुड बाय कहकर चली जाऊंगी। योनसू कह रहा होता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाद में योनसू दौड़ता है और मोटल में आ गया था। योनसू कांगी को बोल रहा होता है। कांगी इसको टॉरस दिखाती है और टेडी बियर कहती है। योनसू कह रहा होता है कि अब अंधेरा क्यों है? कांगी कह रही होती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे नहीं कर पाए, मेरे पिता ने सारा पैसा खर्च कर दिया है। योनसू कहता है कि वह है कहाँ पर और मैनेजर कहाँ पर है? कांगी कह रही होती है कि वह किसी से मिलने के लिए गए हैं और मैनेजर को जीजू आइलैंड पर कोई काम आ गया है। योनसू कह रहा होता है कि फिर तो हम यहाँ पर अकेले हैं। बाद में दोनों ऊपर आ गए थे। योनसू अपनी बिल्ली को देख रहा होता है। इसका नाम चार्ली होता है। इसको हेलो कह रहा होता है। अभी यहाँ पर दोनों रूम में आते हैं। योनसू रूम में टेडी बियर को देखता है और कह रहा था कि ये क्या है? कांगी ये कहती है कि मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिया है, आज मैं 20 साल की हो जाऊंगी। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं दिया है, केवल यही दिया है। उन्होंने बिजली का बिल भी नहीं भरा। बाद में टेडी बियर को मार रही होती है। योनसू कह रहा होता है कि तुम्हें तो टेडी बियर पसंद है ना? कांगी कह रही होती है कि जब मैं बची थी तब इनको लाइक किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैसे मैंने सुना तुम पढ़ाई के लिए स्कूल जाने वाले हो। योनसू कह रहा था मुझे माफ कर देना। कांगी कहती है कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में इसको पास में बैठने के लिए कहती है। योनसू एकदम से बेड पर बैठ जाता है और बेड हिल गया था। कांगी हंसती है और कह रही होती है कि तुम्हारा वेट इंक्रीज हो गया है, लेकिन योनसू मना कर देता है। कांगी बाद में से गुदगुदी कर रही होती है, लेकिन योनसू इसको रोक लेता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है। कांगी इसको देख रही होती है और यह कहती है कि यह तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? योनसू कह रहा होता है क्या तुम पागल हो? कांगी कहती है कि सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, तुम मेरे बारे में सपने लेते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कॉन्डम्स हैं, वो तुम्हारे वॉलेट में है। योनसू कहता है तुम कैसी बात कर रही हो? तुमने मुझे कॉन्डम दिए थे और कह दिया था कि ये फ्री है, तुम ले सकते हो। कांगी कहती है कि तुमने उनका यूज़ कर लिया है, अगर नहीं तो चलो उनका यूज़ करते हैं, मुझे देखने दो कि कौन सी पॉकेट में है। लेकिन योनसू खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ। कांगी इसको नीचे बैठा लेती है और यह कहती है कि जब मैं चली जाऊँगी तुम किसी और लड़की के प्यार में पड़ जाओगे और तुम सेक्स करोगे। क्या तुम ऐसा नहीं करने वाले? मैं तुम्हारा पहला बनना चाहती हूँ, क्योंकि पहला बहुत ही प्योरेस्ट होता है। बाद में से क्लोज आ जाती है और किस करती है। कांगी कहती है कि तुम्हें पसंद नहीं है, क्या हमें रुक जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर योनसू मना कर देता है और कह रहा होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम नहीं जाओगी। लेकिन कांगी कहती है मुझे जाना ही होगा। कांगी बाद में से कपड़े उतार रही होती है और यह कहती है कि अपना वेट कम मत करना और दूसरों के सामने अपने ग्लासेस मत उतारना। बाद में दोनों यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। कांगी बाद में कपड़े पहन रही होती है। योनसू अपना चश्मा लगा रहा होता है, लेकिन कांगी यह कहती है कि अभी मत पहनो। कुछ टाइम के बाद योनसू कह रहा होता है कि यह चीज़ तुम्हारे पिता ने दी थी। बाद में कांगी चेक करती है और इसमें पैसे होते हैं, साथ में एक लेटर भी होता है और इसमें लिखा हुआ था कि बर्थ कंट्रोल का यूज़ कर लेना। ये सब देखकर हंसती है और बाद में योनसू को दिखाती है।
योनसू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक ले चलता हूँ। अगले सीन दोनों स्टेशन पर होते हैं। कांगी के हाथ में वाइन की केनी होती है और कुछ बना रही होती है। बाद में इसकी बस आ गई थी और ये जा रही होती है और साथ में योनसू से यह कहती है कि टेडी बियर को बेच देना और चार्ली की देख रेख करना। अगर टेडी बियर बेचने से ज़्यादा पैसा आता है तो उसके बच्चों की भी देख रेख करना। योनसू कहता है कि उसके बच्चों का नाम रखोगी, लेकिन कांगी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। योनसू भी केनी को देख रहा होता है जिस पर कांगी ने घर बना दिया था। बाद में रो पड़ता है। कांगी भी इसको देखती है। बाद में योनसू बस का पीछा कर रहा था। अब हम 10 साल के बाद 2023 में देखते हैं। यहाँ पर हम योनसू को देखते हैं जो वेटरिनेरियन के रूप में काम कर रहा था। योनसू आदमी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आदमी कहता है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढूंगा। लेकिन योनसू कह रहा होता है कि मेरे पास पहले से ही है, मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। उसके लिए मैं हर वीकेंड सियोल में जाता हूँ। वही हम कांगी को देखते हैं जो सियोल में साइट पर होती है। जंकू नाम की महिला पास में आती है और कांगी को बोल रही होती है। जंकू कहती है कि मुझे आके मैनेजर से मिलना है। कांगी कहती है तुम वहीं पर रहना, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। मैं उनके पास कॉल कर देती हूँ। अगले समय जंकू मैनेजर से मिल रही होती है। पास में कांगी होती है जो अपना काम कर रही होती है। एक वर्कर इसके पास आता है, इसको डिस्टर्ब कर रहा था और कह रहा था कि तुम कमज़ोर हो। कांगी बाद में इसके हाथ को मरोड़ती है और कहती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैनेजर इनके पास आता है, इनको छुड़वाता है। कांगी अपना काम छोड़ देती है और चली जाती है। जंकू बाद में कांगी से मिलती है। कांगी इसको बताती है कि तुम अभी एक साइड पर हो, तुम्हें अपनी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जंकू कहती है कि ठीक है, वैसे मैंने सुना तुम एक इंटीरियर डिजाइनर हुआ करती थी, क्या तुम फिर से यह काम करना चाहोगी? ये अपने बिजनेस कार्ड को भी दिखाती है जहाँ ये मोमेंट कंपनी की डायरेक्टर होती है, लेकिन कांगी ने मना कर दिया था। जंकू कह रही होती है कि क्या ये ब्लैक लिस्ट के कारण है। तुम जिस कंपनी में पहले काम किया करती थी, तुमने वहाँ पर अनफेयर वेज को लेकर रिपोर्ट कर दी थी। कांगी कहती है कि तुम्हारी कंपनी डिफरेंट क्यों है, तुम्हारी कंपनी में भी ऐसा हो सकता है। जंकू कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी, तुम उस पर बिलीव कर सकती हो, तुम्हें अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लेना चाहिए। अगले इसमें कांगी मोमेंट कंपनी में आती है और यहाँ पर यह कहती है कि मुझे डायरेक्टर से मिलना है, लेकिन लड़की कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। कांगी कहती है कि ठीक है, मैं उनका वेट करूंगी। बाद में पास में बैठ जाती है। लड़की फ़ोन पर बात करती है और कांगी पर गॉसिप करती है कि इसे पहले कैसे काम से निकाल दिया गया था और भी कई बातें करती है। कांगी परेशान होकर बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर योनसू को फील करती है। कांगी कहती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वापिस जा रही हूँ। कांगी अपने पास्ट के सीन को भी याद करती है जहाँ ये बस स्टॉप पर होती है। पास में अब योनसू भी होता है जो कि इसे कह रहा होता है तुम्हें क्या हुआ है, क्या हम आइसक्रीम खाने के लिए चलें? बाद में इसके पास आता है और एक तितली को दिखा रहा होता है। फिर यहाँ पे इनकी बस भी आ जाती है। कांगी योनसू से पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि होटल में पुलिस आई थी, लेकिन योनसू कह रहा था मुझे नहीं पता था। कांगी बाद में यह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। योनसू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। बाद में इसको देख भी रहा होता है, लेकिन कांगी कहती है कि मुझे मत देखो। बाद में इसे कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। कांगी अपनी आंखों पर मेकअप कर लेती है और बाद में अंदर लड़की के पास आती है, इसको 2-3 बातें सुनाती है और बाद में अंदर डायरेक्टर के पास आ जाती है। डायरेक्टर यहाँ पर वर्कआउट कर रही होती है और इसे कहती है कि तुमने मेकअप क्यों लगा हुआ है, तुम पर ये अच्छा दिख रहा है। कांगी कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। बाद में जंकू इसके पोर्टफोलियो को चेक करती है। अगले इसमें जंकू इसको अपनी कंपनी में मोक के पास ले आती है जो कि डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड होता है। मोक इसके पोर्टफोलियो को देख रहा होता है, लेकिन ये कांगी को लाइक नहीं करता है। जंकू किसी तरह मोक को मना लेती है और 3 महीने तक इसको यहाँ पर काम करने के लिए कहती है। मोक कहता है कि ठीक है, ये 3 मंथ तक यहाँ पर काम कर सकती है। अगर इसका काम ठीक रहा तो ये आगे भी काम करेगी, नहीं तो फिर इसे यहाँ से जाना होगा। बाहर आकर कांगी जंकू से पूछ रही होती है कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? लेकिन जंकू कहती है कि नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तो मेरे लिए कितनी काइंड थी, मैं सिर्फ उसका बदला चुका रही हूँ। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं आदमी को लाइक करती हूँ। यह सुनते ही कांगी भी स्माइल करती है। वही हम योनसू को देखते हैं, यह भी सियोल में आ गया था और यहाँ पर अनु से बात कर रहा होता है। अनु से कह रहा होता है कि जब भी वीकेंड होता है तुम यहाँ पर आ जाते हो, तुम यहाँ पर आते क्यों हो? योनसू कहता है तुम पहले से जानते हो, तुम्हें पता है कि सियोल मेरे लिए क्या मायने रखता है। अनु कह रहा होता है कि सियोल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलोगे तो क्या करोगे? योनसू कहता है कि क्या मैं उसको पहचान पाऊंगा। वही हम कांगी को देखते हैं जो सभी एम्प्लॉय के लिए कॉफ़ी ले आती है। मोक बाद में इसको बाहर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन अब जंकू आती है और इसको बिजनेस कार्ड देती है। मोक कह रहा होता है तुम इसे क्यों दे रही हो?
जंकू कह रही होती है कि जब भी किसी क्लाइंट से मिलेगी तो इसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। वैसे मैंने पहली क्लाइंट से बात कर ली है, तुम दोनों जाकर मीटिंग कर लेना। वही हम योंसू को देखते हैं, साथ में हनु होता है। हनु कह रहा था तुम बार बार शेड्यूल में आते रहते हो। योंसू कह रहा होता है कि इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है, चलो हम कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। अगले इसमें कांगी को दिखाया जाता है, साथ में मोक होता है जो अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे। क्लाइंट का नाम सीओ कयूंग होता है। इसकी बहन की शादी होने वाली है और ये उसके लिए घर को डिज़ाइन करना चाहता है। मो कहता है कि मीटिंग हो गई है, चलो चलते हैं। लेकिन कांगी कहती है कि हमें इसकी बहन से बात करनी चाहिए, उसी को पता है उसे कैसा घर चाहिए। सीओ कयूंग कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। मोक चला गया था लेकिन कांगी अपना काम कर रही होती है। सीओ कयूंग इसको देख रहा होता है और कह रहा था कि क्या हम पहले, केवल इतना ही कहता है। लेकिन तभी कांगी बोल पड़ती है और यह कहती है कि क्या हम पहले साथ में सोए थे। सीओ कयूंग कह रहा होता है तुम मुझे बोल दो, मुझे लगा तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। कांगी कहती है कि मैं कॉफ़ी लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर इसमें कॉफ़ी लेने के लिए आती है लेकिन पास में योंसू होता है जो इसको देख रहा था। कांगी बाद में चली जाती है। योंसू के पास बाद में हनु आता है और कह रहा था क्या हुआ है। योंसू कहता कि मैंने अब कांगी को देखा था। हनु कहता तुम्हें से बात करनी चाहिए थी। बाद में दोनों दौड़कर बाहर आते हैं लेकिन कांगी जा चुकी थी। वही हम कांगी को देखते हैं, साथ में सेयोंग क्योंग होता है। यहाँ पर इसकी बहन भी आई हुई थी, साथ में इसका बीएफ होता है। इसकी बहन बता देती है कि मुझे कैसे घर को डिज़ाइन करवाना है। कांगी भी यहाँ पर इसकी हेल्प करती है। और अगले सीन में दिन रात कांगी अपने काम में लगी हुई थी और प्रोजेक्ट को तैयार करती है। अगले इसमें कंपनी में होती है, सभी को अपना प्रोजेक्ट दिखा रही थी लेकिन मोक कहता कि ये सही नहीं है। बाद में जंगुई प्रोजेक्ट को देखती है और मोक से बात करती है और यह कहती है कि इसमें कमी क्या है, यह तो पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन मोक कांगी बड़ी गलत बातें कर रहा होता है। कांगी पास में होती है जो कि इसकी बातें सुन लेती है। बाद में इसके पास आती है और इसे सुनाती है। मोक कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से फायर करता हूँ। कांगी चिल्लाती है और यह कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। बाद में चली जाती है। सामने फिर से योंसू को फील करती है लेकिन इस बार कोई बात नहीं करती और चली जाती है। शाम को घर पर आ रही होती है और स्नोफॉल को देखती है और अपने पास्ट के सीन को याद करती है। यहाँ पर हम कांगी को देखते हैं, साथ में योंसू होता है। योंसू कांगी से कह रहा होता है कि मैंने सुना कि फैमिली के मेंबर शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कांगी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। कांगी योंसू से कहती है कि क्या एक बात तुम जानते हो, अगर तुम फर्स्ट सुनो को 10 बार खाते हो तो तुम अपने फर्स्ट लव के साथ रहोगे। योंसू सुनो को 10 बार खा लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कांगी कहती है कि तुम पागल हो। वही हम योंसू को देखते हैं जो कि मोटेल कैलिफोर्निया में होता है और यहाँ पर सुनो को खा रहा होता है। इसका दोस्त बाकर यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। योंसू बाद में हॉस्पिटल में आता है और अपने ग्रैंडपा से मिलता है। साथ में यहाँ पर चुनपील भी होता है। अगले सीन में सभी फ्यूनरल में होते हैं। यहाँ पर हम एरम को देखते हैं, साथ में हनु होता है। ये भी यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे थे कि आज कांगी यहाँ पर आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो अच्छा है क्योंकि अब योंसू ने जीना शुरू कर दिया है। अगर कांगी आज आती है तो हिल जाएगा। और भी लोग यहाँ पर होते हैं जो कांगी बारे में बात कर रहे थे। अगले सीन में एक लड़का बाकर आता है और कह रहा था कि कांगी आ गई है। अब कांगी यहाँ पर आ जाती है, सभी इसको देख रहे थे। योंसू इसे हक करता है, कांगी को पता नहीं होता कि ये कौन है और इसे दूर हटने के लिए कहती है। लेकिन बाद में योंसू यह कहता है कि ग्रैंडपा का निधन हो गया है। कांगी बाद में इसको देखती है और इसका नाम लेती है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में योंसू को दिखाया जाता है, साथ में चुनपिल होता है। दोनों फ्यूनरल में होते हैं। चुनपिल योंसू हैप्पी करने का ट्राई कर रहा था और एक कॉकरोच की कहानी सुनाता है, लेकिन योंसू की निगाहें तो कांगी के आने का वेट कर रही थी। अब हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं। कांगी का बर्थडे होता है और ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कांगी इनको नोटिस नहीं करती और बाहर चली जाती है। साथ में अब योंसू भी आता है। वो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। कांगी कहती है कि तुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। योंसू कहता है कि कहीं भी जाओ, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा। कांगी कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। अब प्रेजेंट में योंसू कांगी को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अभी योंसू कांगी के पास आ गया था, इसको करता है। आसपास के लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे थे। कांगी कहती है कि मुझे दादाजी को बाय कहने दो। बाद में अंदर आ जाती है, लोग इसके बारे में अभी गॉसिप कर रहे थे। बाद में यहाँ पर योंसू की माँ भी आती है, इसका नाम सूजी होता है, लेकिन सूजी नीचे गिर जाती है। योंसू बाद में अपनी माँ को उठाता है और अंदर ले गया था। कांगी भी चुनपिल से यह कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसके पति हो। बाद में कांगी बाहर चली जाती है। यहाँ पर हम एरम को देखते हैं, साथ में हनु होता है, साथ में सियोंग एयोन होता है। ये भी कहते हैं कि वैसे ही चली गई, उसने हमें हेलो भी नहीं कहा।
योनसू बाद में यहाँ पर आता है और कह रहा था कांगी कहाँ पर है। ये भी कहते हैं कि वो बाहर चली गई है। बाद में योनसू बाहर आ गया था और कांगी से बात कर रहा होता है। योनसू कहता है जाने से पहले खाना खा लो। कांगी कह रही होती है कि सभी अंदर मुझे घूर रहे थे। योनसू कह रहा होता है कि दादाजी का खाना है और वो यही चाहते थे कि तुम ये खाओ, इसलिए तुम्हें अंदर आना होगा। बाद में चला गया था। और यहाँ पर वीडियो में आता है हनु पूछ रहा था क्या हुआ है। योनसू कह रहा होता है कि अभी मैंने कांगी से बात की है। हनु कहता है तुमने क्या कहा। योनसू कह रहा था मैंने खाना खाने के लिए कहा था। क्या सच में अंदर आ जाएगी, उसे नहीं आना चाहिए। हनु कहता है कि वो नहीं आएगी, तुम उसकी पर्सनैलिटी को जानते हो। बाहर कांगी इयोन से पूछती है कि क्या सच में योनसू था। इयोन कह रहा होता है कि एरम ने तुम्हारा काफ़ी वेट किया है, तुम उससे मिल लेना। अब कांगी अंदर आती है और एरम को कॉल करती है, इसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मेरा नंबर सेव कर लेना। एरम कहती है तुम हो कौन। कांगी कहती है कि ऐसी एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी पास में गुरु बैठा हुआ था। हनियोन नाम का लड़का कांगी बारे बातें करने लगता है और कह रहा होता है, पहले कांगी फैमिली को गैंगस्टर बता रहा होता है और बाद में ये कहता है कि आज मैंने पहली बार योनसू को रोते हुए देखा था। वह तो कांगी की वजह से यहाँ पर हार गया है। कांगी पास्ट के सीन को याद करती है कि यह लड़का कौन है। जब एक बार ये सब इयोन को परेशान कर रहे थे तब कांगी ने इसकी हेल्प की थी और हनियोल के ऊपर बिजली गिरा दी थी। अब कांगी वाइन को लेती है और इनके पास आती है, पहले सभी को देखती है और बाद में कहती है कि ये लड़का कौन है। कांगी कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया है, ये लड़का वही है जो कि बिजली की चपेट में आ गया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। बाद में कांगी से इसकी जॉब के बारे में पूछ रहे थे। कांगी इनको अपना बिजनेस कार्ड देती है, लेकिन यहाँ पर हनियोल और कांगी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। हनियोल यहाँ पर इतना गुस्सा हो गया था कि कांगी पर पानी फेंक देता है। कांगी बाद में इस पर नूडल घेरती है, वो जा रही थी। सामने योनसू होता है जो कांगी को देख रहा होता है। हनियोल यहाँ पर बोतल को लेता है और कांगी को मार रहा होता है, लेकिन योनसू बीच में आ गया था। हनियोल बाद में कांगी को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन योनसू इसे पंच मारता है और बाद में कांगी से कह रहा होता है कि आने के लिए थैंक यू। इयोन तुम इसे यहाँ से ले जाओ। इयोन बाद में कांगी को मोटल के पास ले आया था। कांगी कहती है कि चुलपिल के साथ रहने के लिए थैंक यू। इयोन कहता है तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। बाद में यह मोटल में चला गया था। कांगी पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे मैंने मोटल को छोड़ दिया था और साथ में योनसू भी था। कांगी देखती है कि सूटकेस भारी होता है और योनसू इसे उठा नहीं पा रहा होता है। कांगी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन ये मना कर देता है। वो ये मनु को देखते हैं जो कि योनसू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हनियोल को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन बाद में कहता है तुमने ठीक किया है। कांगी बचपन में हमारी हनियोल से हेल्प किया करती थी और अब बारी हमारी है। योनसू भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था, लेकिन मैंने पहली बार पंच मारा था। योन बाद में अपरा गया था। योनसू कहता है कांगी कहाँ पर है। योन कहता है कि वो चली गई है। बाद में यहाँ पर पुलिस आती है। योनसू कह रहा होता है कि पुलिस यहाँ पर क्यों है। हनु कह रहा था कि हनियोल के पिता ने पुलिस को बुला है। वही हम कांगी को देखते हैं जो रहने के लिए कहीं जगह पर आती है और यहाँ रूम में होती है। उस टाइम के बाद सियोक्योंग इसके पास कॉल करता है और ड्राफ्ट डिजाइन के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कांगी ने कह दिया था कि मैं इसको चार्ज नहीं कर रही हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन बाद में कांगी याद करती है कि जब मैंने रिजाइन किया था और मैं बाहर आ गई थी, उस दिन मैंने शराब पी हुई थी और मैंने सियोक्योंग के पास कॉल किया था और यहाँ पर आने के लिए कहा था और अपना ड्राफ्ट डिजाइन दिखाया था। कांगी के पास बाद में जंकू कॉल कर रही होती है और अगले इसमें कांगी मोमेंट कंपनी में आती है। लड़की अभी से अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन कांगी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों है। कांगी बाद में जंकू से मिलती है। जंकू इसको बिजनेस कार्ड देती है और बाद में इसको बताती है कि हुआ क्या है। यहाँ पर हम सियोक्योंग को देखते हैं, साथ में इसकी बहन होती है और इसका नाम स्थर होता है। इन्होंने मोक के साथ मीटिंग की थी, लेकिन यहाँ पर कांगी नहीं होती। सियोक्योंग कह रहा था कांगी कहाँ पर है। मोक कह रहा होता है कि वो रात तक काम कर रही थी, इसलिए वह थक गई है। सियोक्योंग कहता है कि ठीक है, मुझे उसका ड्राफ्ट डिजाइन बहुत पसंद आया, अगली बार उसी मीटिंग में होना होगा और वही मीटिंग को चार्ज करेगी। अगले से मोक भागता हुआ जंकू के पास आता है और कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करो, कांगी मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही है, उसे यहाँ पर आना होगा। अगले से में तीनों बात कर रहे थे। मोक कांगी से कह रहा होता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फिर से काम करना होगा और हमारी सियोक्योंग के साथ मीटिंग होने वाली है। लेकिन कांगी अपने बिजनेस कार्ड को रखती है और यह कहती है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी, जिनको मैं डिसलाइक करती हूँ उनके साथ मैं काम नहीं करती। बाद में ये चली जाती है। कांगी बाद में सियोक्योंग से मीटिंग करती है, साथ में स्तर होती है। ये दोनों अब इसको पैसा देते हैं, लेकिन कांगी पैसे को नहीं लेती। ये भी कह रहे थे कि क्या कम है, लेकिन कांगी मना कर देती है और यह कहती है कि मुझे अपना सेल्फ स्टीम और प्राइड मिल चुका है, यह पैसे से ज़्यादा कीमती है, इसके लिए तुम दोनों का थैंक यू। और बाद में चली जाती है।
लेकिन इस तरह इसके पास आती है और यह कहती है कि चलो दोस्ती करते हैं, यह मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, तुम्हें ज़रूर आना होगा क्योंकि हम दोस्त हैं। कांगी भी कहती है कि ठीक है। कांगी बाद में घर पर आ रही थी, लेकिन ये ऊपर देखती है और इसे लग रहा था कि ये पैसे हैं। कांगी कहती है कि अगर पैसे नहीं लिए तो क्या हुआ, प्राइड पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में कांगी अपने रूम में होती है, इसके पास हेरम कॉल करती है और यह कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। कांगी भी हाँ भरती है। हेरम कहती है कि मैं इस वीकेंड सियोल में आने वाली हूँ, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लेकिन कांगी मना कर देती है और यह कहती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाऊँगी। हेरम बाद में पास में योंसू से बात करती है और यह कहती है कि यह झूठ बोल रही है, इसने फ्यूनरल में अपने बिजनेस कार्ड को दिया था और मैंने कंपनी की जांच की थी, वहाँ पर कांगी काम नहीं करती है। तभी पास में नन्नू को देखते हैं जो कुत्ते के बच्चों को पकड़ रही थी और इनसे हेल्प करने के लिए कहती है। बाद में ये भी इसकी हेल्प करते हैं। नन्नू कहती है कि मुझे इनको ऐसे ले जाना होगा, लेकिन बाद में योंसू किसी के पास कॉल करता है और इनको शेल्टर में भेज देता है। नन्नू भी सेम ऐसे ही करना चाहती थी, लेकिन पहले से गलतफहमी हो जाती है। लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये तो मेरा सीनियर है और यही यंगसू है। अगले इसमें यंसू एरम से बात करती है जो कि एक लाइब्रेरियन होती है। नन्नू कहती है कि तुम यंसू की जीएफ हो, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि हम दोस्त हैं, वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो। नन्नू कहती है कि उसने मेरी हेल्प की थी और मैं उसे थैंक यू भी नहीं कह सकी, क्या तुम हमारी डेट सेट करवा सकती हो। अगले इसमें कांगी को देखते हैं जो कि इस तरह की शादी में आती है। पहले यहाँ पर अपने सीन को याद करती है कि मेरी कैसी योंसू से शादी होती और हम दोनों हैप्पी होते। बाद में मिस्टर के पास आती है और इससे मिलती है। बात ये जंकू भी होती है, इसको देख लेती है और इससे बात करती है। जंकू यह बताती है कि मैंने भी कंपनी छोड़ दी है और इसकी वजह तुम हो, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अब हम आगे साथ काम करेंगे। वही सेवकियों को दिखा जाता है जो अपनी बहन से बात कर रहा होता है और कह रहा था तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो। ईस्टर कहती है तुम्हें इसका रिग्रेट होगा क्योंकि तुम मुझे जाने दे रहे हो। सेवकियों कह रहा होता है कि एक लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ। ईस्टर कहती है कि वह है कौन, तुम उसे यहाँ पर लाइक क्यों नहीं, तुम उसे इंट्रोड्यूस कब कराओगे। सेवकियों बाद में बाहर आता है और यहाँ पर कांगी को देखता है जो कि डिज़ाइन को बना रही थी। सेवकियों कह रहा होता है कि पार्टी होने वाली है, हम वहाँ पर जाएंगे, क्या तुम साथ में आओगी। लेकिन कांगी कहती है कि नहीं, मेरे पास पहले से प्लानिंग है, हमने रूम को बुक कर लिया है और मुझे सारी रात जागना पड़ेगा। सेवकियों कह रहा होता है कि तुम्हारा भी होना चाहिए, अब मैं चलता हूँ। अब कांगी पास्ट के सीन को याद करती है कि जब भी मेरा बर्थडे होता है चुनबिल एक रूम को बुक कर लेता है और हम वहीं पर बर्थडे बनाते हैं। कांगी पास बाद में एरम कॉल करती है और हैप्पी बर्थडे कहती है। कांगी सभी के बारे में पूछ रही थी कि कौन क्या कर रहा है। एरम बता देती है और यह कहती है कि मैं जानती हूँ तुम योंसू के बारे में पूछना चाहती हो। कांगी कहती है कि ठीक है, वह क्या कर रहा है। एरम बता रही होती है कि कैसे हनियोल के पिता ने यहाँ पर पुलिस बुला ली थी और वे योंसू पर केस करना चाहते थे, लेकिन चुलपिल ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। कांगी कहती है कि मुझे योंसू से माफ़ी मांगनी चाहिए। एरम कहती है कि वो डेट पर गया हुआ है, तुम मुझे जल्दी कॉल कर लेना। कांगी बाद में योंसू के पास कॉल करती है और इसका नाम लेती है, लेकिन तभी पास में नैनू आ गई थी। कांगी लड़की की आवाज़ सुन लेती है और फ़ोन कट कर देती है और बाद में चुनपिल के पास कॉल करती है और यह कहती है कि आज हम नहीं मिलने वाले। लेकिन चुनपिल कह रहा होता है कि मैंने रूम को पहले ही बुक कर दिया है, तुम्हें आना होगा। कांगी बाद में बार में आती है और सेवकियों को देखती है। अभी और शराब पी रही थी और सेवकियों से कहती है कि यह तुम उस पर एक एहसान कर सकते हो, एक आदमी मुझे अपनी ओनरशिप समझ रहा है, मैं उसे दूर जाना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारा यूज़ कर सकती हूँ। सेवकियों भी कहता है कि ठीक है। बाद में दोनों रूम में आ गए थे और ये क्लोज होते हैं, लेकिन कांगी यह देखती है कि अब चुनपिल नहीं होता, यहाँ पर योंसू होता है। बाद में ये अपने हाथ को उठा लेती है। योंसू बाद में सेवकियों को देखता है और कह रहा था कि ये आदमी तो वही है। अब हम 2013 के सीन में चलते हैं। चुनपिल के कहने पर योंसू ने गाना गा दिया था और बाद में चुनपिल से कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि कांगी कहाँ पर रहती है। चुनपिल ने इसको जगह का नाम बता दिया था और साथ में यही बताया था कि वह वहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। अगले इसमें योंसू और अनु यहाँ पर आ गए थे और कांगी को ढूंढ रहे थे। ये दोनों कई कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं। योंसू ने स्टोर की लिस्ट बना ली थी, लेकिन बाद में से एक स्टोर में कांगी मिल जाती है। पहले कांगी के लिए कुछ कैंडी ले आता है, लेकिन जब अगली बार यहाँ पर आता है तब यहाँ पर ये देखता है कि स्टोर का ओनर कांगी को डांट रहा था और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं आती हो, होटल में कई आदमियों के साथ जाती रहती हो। कांगी चिल्ला रही होती है और यह कहती है कि मैं किसी के साथ भी वहाँ पर जाऊँ, तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे बकाया पैसे दे दो। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता और इसको मार रहा होता है। लेकिन तभी पास में सेवकियों होता है और इसको बचाता है और कांगी से कह रहा होता है कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुम इसकी रिपोर्ट कर देना।
कांगी ने बार योंसू को देख लिया था। बाद में इसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम मेरे पास कभी मत आना, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। बाद में इसको वाइन देती है और चली जाती है। सेओक्योंग कांगी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं वीडियो तुम्हें सेंड कर देता हूँ, तुम इसकी रिपोर्ट कर देना। योंसू इन दोनों को देख रहा होता है। प्रेजेंट में सेओक्योंग योंसू से हाथ मिलाता है। बाद में कांगी को पास में ले आता है और कह रहा होता है कि इसकी ओनरशिप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। बाद में एपिसोड ख़त्म हो गया था। एपिसोड की शुरुआत उस पास्ट के सीन से होती है कि कांगी ने योंसू को जाने के लिए कह दिया था और एक वाइन की कैनी को दिया था। योंसू बाद में हन्नू से मिलता है और ये सारी बातें बताता है। हन्नू चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि कांगी ऐसा कैसे कर सकती है, तुम 10 सालों से उसकी तलाश कर रहे हो। योंसू कह रहा होता है कि इसमें कांगी गलती नहीं है, सियोल में सभी यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट हैं और साथ में हैंडसम है। अब मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं अपना वेट कम करूँगा। अगले में योंसू ऐसा ही करता है, खाने को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। जो कैनी कांगी ने दी थी उसको संभाल कर रखता है और बाद में हर रोज वर्कआउट किया करता था और हन्नू और साथ में योन इसकी हेल्प किया करते थे। प्रेजेंट के सीन में योंसू होटल के रूम में होता है। सभी तैयारियां इसने कर ली थी। जो कैनी कांगी ने इसको दी थी उस कैनी को लेकर आया था। बाद में अगर कांगी और साथ में सेओक्योंग आते हैं। आगे हमने देखा था क्या हुआ था। सेओक्योंग ने योंसू से कह दिया था कि मैं कांगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। कांगी सेओक्योंग से कह रही होती है कि हम गलत रूम में आ गए हैं, हमें चलना होगा। लेकिन तभी योंसू सेओक्योंग से कह रहा होता है कि मैं मिले वर्षा हो गया है। सेओक्योंग पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे जानते हो। अब योंसू बता रहा होता है कि 10 साल पहले कन्वीनियंस स्टोर में क्या हुआ था। यह सुनते कांगी चली जाती है। सेओक्योंग पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा था कि तुम वही लड़की हो, तुमने मुझे न जाने का नाटक क्यों किया। कांगी ने कह दिया था कि मैं पास्ट के लोगों के साथ काम नहीं करती। सेओक्योंग कहता है कि ठीक है, मैं पास्ट की बातें नहीं करूँगा। बाद में अपना बिजनेस कार्ड देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी होटल की डिज़ाइन टीम में आना चाहिए, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। बाद में कांगी बाहर आती है और चुनपिल के पास कॉल करती है, इसको डांटती है और यह कहती है कि आपने योंसू को यह क्यों बताया कि हम काबड मिलने वाले हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मेरे पास कॉल मत करना। वही हम योंसू को देखते हैं जो कि अंदर होता है और एक पास्ट की सीन बात कर रहा था। यहाँ पर हम कांगी को देखते हैं, साथ में योंसू होता है, दोनों सोए हुए थे। कांगी अब योंसू से यह कहती है कि मैं सियोल में जाने वाली हूँ, अगर वहाँ पर ठंड हुई तो क्या होगा। योंसू कह रहा होता है तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। प्रेजेंट में योंसू कांगी की वेट कर रहा होता है और बाद में जा रहा था। लेकिन जैसे डोर को ओपन करता है सामने और कांगी होती है। पहले योंसू ऐसा लग रहा था कि हमने हक किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कांगी अंदर आ जाती है और यह कहती है कि अब ठंड है। योंसू कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। बाद में इसके लिए बना रहा होता है और ये कह रहा था कि तुम उस दिन फ्यूनरल में आई थी, यह देखकर दादाजी अपी हो गए होंगे। कांगी कहती है कि लेकिन वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। योंसू कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कांगी योंसू से कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। योंसू कह रहा होता है कि चुनपिल ने मुझे अपनाने के लिए कहा था। बाद में वाइन को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि चुनपिल ने मुझे वाइन दी है। कांगी वाइन को देखती है और यह कहती है ये मेरी फेवरेट है, वैसे क्या तुम भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो। पहले योंसू मजाक कर रहा होता है, कांगी भी स्माइल करती है, लेकिन बाद में योंसू दिखा रहा होता है और यहाँ पर नेकलेस होता है। कांगी यह कहती है कि तुम्हें अपनी जीप को देना चाहिए, लेकिन योंसू कह रहा होता है तुम जानती हो मेरी कोई जीप नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा वेट करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कांगी कहती है कि मैं नेकलेस को पहन कर आती हूँ। बाद में बाथरूम में आती है और नेकलेस को पहन लेती है। अभी यहाँ पर योंसू को दिखाती है और यह कहती है कि कैसा है। अब योंसू इसके पास आता है, इसको देख रहा होता है और ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे देखना चाहती थी या फिर नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, तुम मेरे सपनों में आ करती थी। कांगी इसको देखती है और यह कहती है कि ऐसी स्माइल मत दो और ऐसी बातें मत करो, इससे मेरा हार्ट बीट कर रहा है। लेकिन बाद में इसकी कानों पर हाथ रखती है और यह कहती है कि मैंने भी कुछ भी नहीं कहा। योंसू बाद में इससे क्लोज आता है और किस करने वाला होता है, लेकिन तभी इसके पास इसकी माँ का फ़ोन आ गया था और ये बात करने के लिए चला गया था। इसकी माँ पुलिस स्टेशन में होती है और हेल्प के लिए बुला रही थी। कांगी भी यहाँ पर ये इमेजिन करती है कि मोटल के लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, कैसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैं घर से भाग गई थी। बाद में पर योंसू आता है। कांगी नेकलेस को उतार लेती है और इसको देती है और यह कहती है कि मैं इसको नहीं पहन सकती, तुम इसे अपनी जीप को दे देना। बाद में कांगी जा रही होती है। योंसू कह रहा होता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारा और वेट नहीं करूँगा। कांगी कहती है कि मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मेरा वेट मत करो, हमारे फर्स्ट लव का दी एंड यहीं पर होता है।
मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, यह कहकर ही चली गई थी। बाद में कांगी अपने घर पर आ रही होती है। रास्ते में बिल्ली से मिलती है। बिल्ली भी इसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन कांगी ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, तुम्हें मुझसे भी अच्छे इंसान के लिए वेट करना होगा। वही हम योंसू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। साथ में इसकी माँ सूजी होती है और इसका पिता भी होता है। इसके पिता ने इसकी माँ को मार दिया था, लेकिन सूजी यह कहती है कि इसने मुझे नहीं मारा, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। योंसू अपनी माँ को बाहर ले जाता है और यह कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो, क्या उस चूहे ने तुम्हें मारा था। सूजी कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, वह तुम्हारा पिता है, मुझे सेटलमेंट मनी चाहिए इसलिए मुझे दे दो। योंसू ने बाद में इनको पैसा दे दिया था। अगले सीन में चुनपिल को देखते हैं, साथ में और लोग होते हैं। ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। कांगी अपने रूम में होती है और अकेली बैठी हुई थी। अगले इसमें कांगी जंगू के साथ होती है, साथ में सेक्यूंग होता है। अब कांगी के पास पहला प्रोजेक्ट आ गया था, लेकिन ये होटल नहीं होता, ये एक मोटल होता है। कांगी कहती है कि मैं प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। इनको नहीं पता होता कि कांगी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन बाद में कांगी इनको बातों बातों में यह बता देती है कि मैं मोटल के ओनर की बेटी हूँ और तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। रात को कांगी सोई हुई थी। इसके बाद सेक्यूंग पैसे बेचता है। बाद में कांगी बाहर आती है और यहाँ पर रिश्तेदार होती है जो इसे कहीं पर ले जाने के लिए आई थी। अगले इसमें हनु को देखते हैं। इसको इसका पिता देवग्यू मार रहा होता है, क्योंकि अब हनु काम नहीं कर रहा होता है और इसका पिता बता रहा था कि मैंने तुम्हें कॉलेज में भेजने के लिए क्या क्या किया था। पास में चुनपिल होता है जो कि इनको देख रहा होता है और बाद में देवग्यू से बात कर रहा होता है। देवग्यू कह रहा होता है कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा है, पास में तुम्हारे जैसा होता। लेकिन चुनपिल कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, तुम इसको हर रोज़ देखते रहते हो, लेकिन मैं तो अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाता हूँ। वही हम योंसू को देखते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं। आदमी योंसू से कह रहा होता है कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो, आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम सियोल में क्लिनिक खोलोगे। लेकिन योंसू कहता है कि नहीं, मेरे पास पहले से यहाँ पर क्लिनिक है। आदमी यहाँ पर ये बता रहा होता है कि तुम्हारी माँ सूजी यहाँ पर ब्रोकर को ले आई है और वह क्लिनिक को बेचना चाहती है। योंसू बाद में भागकर अपनी माँ के पास आता है, वो सभी को बाहर जाने के लिए कह रहा था। आदमी सूजी पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि तुमने कहा था कि यह क्लिनिक तुम्हारा है। योंसू अपनी माँ से कह रहा होता है कि हम इसको नहीं बेच सकते, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं इस क्लिनिक को चलाऊँगा। सूजी कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, मेरी अभी भी शादी हुई है, क्या हमें सड़कों पर रहना चाहिए। योंसू कह रहा होता है कि आप मेरे घर पर रह लेना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। योंसू बाद में रहने के लिए मोटल कैलिफोर्निया में आता है। यहाँ पर मैनेजर भी होता है जो कि मिस्टर कोवन होता है। योंसू बाद में गिटार को बजा रहा होता है। चुनपिल यहाँ पर आता है और इसको देख रहा होता है। बाद में यहाँ पर रहने के लिए हनु भी आता है। अगले सीन में कांगी को देखते हैं। अभी इसका एक खुद का स्टूडियो होता है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए काम कर रहे थे। सेक्यूंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि हमें साइट का सर्वे करने के लिए जाना है। बाद में दोनों मोटल में आ गए थे और यहाँ सर्वे कर रहे थे। बाद में दोनों एलिवेटर की वेट कर रहे थे। तभी कांगी यहाँ पर हनियोल को देखती है। हनियोल भी इसको देख लेता है जो एक लड़की के साथ होता है। कांगी बाद में बाहर आती है। सेक्यूंग कह रहा होता है कि वो आदमी कौन था। कांगी अब कहती है कि मेरे होम टाउन से है। अब वहाँ पर ये रूमर्स फैल जाएंगी कि कांगी मोटल में एक आदमी के साथ हाफ ड्रेस में थी। सेक्यूंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि सच नहीं है, हमें इसको रोकना होगा। कांगी कहती है कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने होम टाउन नहीं जाने वाली। वही हम हनियोल को देखते हैं, साथ में योंसू होता है, साथ में योन होता है और यहाँ पर हनु भी होता है। हनियोल ये बता रहा था कि मैंने मोटल में क्या देखा था। योंसू बाद में हनियोल को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार कांगी के बारे में गॉसिप मत करना। योंसू बाद में छत पर आ गया था, साथ में हनु भी आता है। हनु इसको कंसोल दे रहा होता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें किसी और को डेट करना चाहिए। अगले इसमें जंकू को देखते हैं, साथ में स्तर होती है, साथ में सेक्यूंग होता है। ये इस बारे में शर्त लगा रहे थे कि कांगी किसकी वजह से यहाँ पर काम करने आई है। बाद में यहाँ पर कांगी आती है और इसे पूछ रहे थे। कांगी ने बता दिया था कि इसकी वजह स्तर है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। स्तर ने कांगी से ये कहा था कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही होता है कि हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होता है जो हमारी वैल्यू को पहचान सके, और तुम्हारे पास पहले से ऐसे इंसान है जो कि जंकू है। सेक्यूंग के पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, इनकी हेल्प से तुम मोटर इंडस्ट्री में जीत सकती हो। प्रेजेंट में जंकू कांगी से बात करती है और यह कहती है कि हमारा एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट होने वाला है और तुम्हें इसके लिए साइट मैनेजर ग्रुप में जाना होगा। कांगी हैप्पी हो जाती है और यह कहती है कि मैं हार्ड वर्क करूँगी। वैसे साइट कहाँ पर है। जंकू साइट का नाम लेती है और यह साइट वही होती है जहाँ पर योंसू का क्लिनिक है।
अगले इसमें योंसू को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक में काम कर रहा होता है, साथ में नन्नू होती है। वही जंकू को देखते हैं जो कांगी से बात कर रही होती है और यह कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, लेकिन कांगी कहती है कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी एक डेट है, मुझे जाना होगा। सेक्योंग जंकू से पूछता हुआ क्या है, जंकू ने कह दिया था कि वो डेट पर जा रही है। सेक्योंग बाद में इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन कांगी तो यहाँ पर एरम से मिल रही थी। सेक्योंग बाद में कैल करने के लिए आता है। एरम यहाँ पर कांगी से पूछती है कि यह कौन है। कांगी कहती है कि कंपनी का एम्प्लॉय है। कांगी एरम को अंदर ले आती है और यहाँ पर ये बताती है यह कंपनी की डॉर्मेट्री है। अब दोनों अंदर आ गए थे और बात कर रहे थे। कांगी एरम से यह पूछती है कि क्या तुमने हन्नू से कुछ सुना था, ये मना कर देती है। कांगी अपने आप से यह कहती है कि हन्यूल ऐसा तो नहीं था, उसने बात को फैला दिया होगा। एरम कहती है कि मैं वहाँ पर इस बात को फैला दूँ कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि तुम्हारे लिए मर रहा है। कांगी कहती है कि फैला देना, वैसे भी मैं वहाँ पर वापस नहीं जाने वाली। एरम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और साथ में योंसू के लिए आती हूँ। कांगी कहती है कि योंसू के साथ क्या हुआ। एरम कहती है कि उसकी एक जूनियर है, वे दोनों डेट कर रहे हैं और उनकी शादी होने वाली है। कांगी बाद में इसी बात के बारे में सोचती रहती है। वो ये योंसू को देखते हैं, साथ में नन्नू होती है। योंसू नन्नू से कह रहा होता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना होगा। नन्नू कहती है कि तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो। अगले सीन में इसको ट्रेन कर रहा था, नन्नू गाड़ी चला रही थी, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही होती है और ये बाल बाल बचते हैं। योंसू गाड़ी से बाहर आता है और सॉरी कह रहा होता है। बाद में नन्नू के पास आता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, इसको बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन नन्नू कहती है कि मैं डरी हुई हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती। योंसू बाद में इसको अपनी बाहों में ले लेता है। तभी गाड़ी से बाहर कांगी आती है, साथ में सेक्योंग होता है। योंसू कांगी को देखता है, कांगी भी इसको देखती है और स्माइल करती है। बाद में पैदल चली जाती है और एपिसोड खत्म हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में कांगी एक सपना ले रही थी, ये चर्च के सामने होती है और इसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। चर्च के अंदर योंसू होता है जो शादी कर रहा था। बाद में बाहर आता है। कांगी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था तुम सिर्फ मुझे लाइक करोगे। योंसू कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने भी कहा था कि पहले प्यार का दी एंड हो गया है। योंसू बाद में शादी करने के लिए चला गया था। कांगी बाद में लड़की से मिलने के लिए आती है कि वह है कौन। लड़की भी सिर्फ योंसू के पैसों के पीछे थी। कांगी इसके पास आती है और इसको मारती है और यह कहती है कि मुझे तुम्हारा फेस दिखाओ। अर्जेंट में कांगी एरम के बालों की खींच रही होती है। एरम चिल्लाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कांगी कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक नाइटमेयर देख लिया था, वैसे अगर मैं योंसू की जगह पर काम करने के लिए जाऊंगी तो क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन एरम कहती है कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को अपने अपने पार्टनर मिल गए हैं। लेकिन कांगी ने कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले सीन में कंपनी में आती है और यह कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी, लेकिन इसको बता दिया गया था कि जंकू पहले वहाँ पर जा चुकी है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जंकू का एक्सीडेंट हो गया था। अब कांगी को वहाँ पर जाने की आदत नहीं पड़ती है। जंकू साथ में यह कहती है कि तुम सेक्योंग को अपने साथ ले जाओ। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं और जा रहे थे। कांगी सेक्योंग से यह कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर कांगी मत कहना। सेक्योंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैनेजर कह दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर कांगी आती है तब ये देखकर चौंक जाती है कि यह तो मेरा मोटल है और मुझे इसी की जाँच करनी है। बाद में कांगी अंदर आती है और यहाँ पर क्योन होता है, साथ में चुनपिल होता है। चुनपिल कांगी को पहचान लेता है, लेकिन कांगी इसको ले जाने का नाटक करती है। सेक्योंग ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आए हैं, सब कुछ मैनेजर ने किया है। इसका पिता पहले एक मोटल चला करता था, इसलिए इसको सब कुछ पता है। चुनपिल कह रहा होता है कि क्या मैं इसके पिता से मिल सकता हूँ। सेक्योंग कह रहा होता है कि मैनेजर ने मुझे बताया था कि जब ये 10 साल की थी तभी इसके पिता का निधन हो गया था। चुनपिल कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। सेक्योंग बाद में बता रहा होता है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ की छत के ऊपर एक स्विमिंग पूल होगा और हम होटल में हमको मिटा देंगे और ये होटल होगा। चुनपिल कह रहा होता है कि ये तुम्हारे आइडियाज़ हैं, लेकिन ये मना कर देता है और कांगी का नाम लेता है। सेक्योंग बाद में कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। बाद में छत पर आता है, साथ में क्योन आता है। सेक्योंग पहले पास्ट की सीन कैद कर रहा था, जहाँ इसने कांगी को पहले ये बताया था कि हम यहाँ पर स्विमिंग पूल को बनाएंगे और होटल का नाम होटल होगा। चुनपिल कह रहा होता है कि मैं इसे भूल गया था, लेकिन कांगी को ये सब याद है। बाद में सेक्योंग के पास आता है और कह रहा होता है कि आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, मैं इसकी परमिशन देता हूँ, वैसे भी ये सब करना मेरा ड्रीम था। कांगी बाद में काम के सिलसिले में और भी लोगों से मिलती है, लेकिन तभी आप ये देखती है कि यहाँ पर हनु बाइक लेकर आ गया था। बाद में सेक्योंग को चलने के लिए कहती है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं और कहीं पर ठहरने के लिए जगह देख रहे थे। इसी टाइम आगे से योंसू और नन्नू गाड़ी लेकर आ रहे थे। आगे हमने देखा था क्या हुआ था। कांगी बाद में जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर योंसू इसके पास आता है और कह रहा होता है
कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कांगी ने कह दिया था कि मैं मोटल में कंस्ट्रक्शन के लिए आई हूँ, इसलिए किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। योनसू कहता है कि ठीक है, वैसे तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। कांगी ने क्रिसमस का नाम ले लिया था और बाद में चली गई थी। अगले इसमें सेक्यूंग कांगी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि ये योनसू तुम्हारा पहला प्यार है। कांगी यहाँ पर हाँ भरती है और ये भी कहती है कि ये मेरा सेवियर भी है। बाद में पास्ट के सीन को देखती है। सभी बच्चे क्लास में होते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर स्टूडेंट आ है, जो कि यहाँ पर योनसू होता है। योनसू क्लास में आ गया था और अपना इंट्रोडक्शन देता है। कांगी को अपने पास बैठने के लिए कहती है और ये पूछती है कि तुम्हारा वेट कितना है, क्या तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो, क्या तुम फाइट अच्छी कर लेते हो, आज से तुम हमारी टीम में हो। योनसू कहता है कि ठीक है। हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं जब योनसू ने कांगी को बताया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, कि जब से मैं 9 साल का था तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मुझमें कई कमियाँ हैं, लेकिन क्या फिर भी मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। कांगी इसके पास आती है और यह कहती है कि किसने कहा कि तुम्हें कमियाँ हैं, ऐसी बात दोबारा मत करना। अगले इसमें योनसू को देखते हैं जो कि मोटल कैलिफोर्निया में होता है। इसको ऐसा लग रहा था कि किसी को नहीं पता कि कांगी यहाँ पर आई थी, लेकिन या तो हन्नू को ही पता है और साथ में योन भी जानता है। अगले सीन में सैलून में देखते हैं यहाँ पर एरम होती है, साथ में सूजी होती है और भी वीमन यहाँ पर होती हैं। सभी इस बारे में बात कर रही थी कि कांगी यहाँ पर आई भी है। बाद में उसके बारे में गॉसिप करने लगती है, लेकिन अभी यहाँ पर एरम यह बताती है कि कांगी कितनी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है और एक अच्छे लड़के को डेट भी कर रही है। वही हम कांगी को देखते हैं, साथ में सेक्यूंग होता है। ये भी कहीं पर ठहरने के लिए जगह देख रहे थे। सेक्यूंग कह रहा होता है कि क्या मोटल कैलिफोर्निया में चले, लेकिन ये मना कर देती है। वही हम मन्नू को देखते हैं, साथ में योन होता है। ये भी अब योनसू से बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो आदमी भी कांगी के साथ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही बुरा है, वो ड्रग भी लेता है और गैम्बलिंग करता है। अगले में योनसू सेक्यूंग को देखता है और बाद में इसका पीछा कर रहा था। साइड पर कांगी होती है जो कि योनसू को जाते हुए देखती है और बाद में इसके क्लिनिक में आती है और यहाँ पर नन्नू से मिलती है। कांगी को पता चल गया था कि यह लड़की वही है। कांगी कहती है कि तुम्हारे पास कैमोमाइल टी है। नन्नू भी हाँ भरती है और यह कहती है कि योनसू इस टी को यहाँ पर ले आया था। उसने कहा कि कोई है जो इस टी को लाइक करता है। कांगी से पूछती है योनसू कैसे इंसान है। नन्नू कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है, वह एनिमल से प्यार करता है, वो एक रियल मैन है। कांगी बाद में वीडियो खिला रही होती है और नन्नू वीडियो बना रही होती है। वही हम योनसू को देखते हैं जो सेक्यूंग का पीछा कर रहा था। सेक्यूंग यहाँ पर कुत्ते को देखता है जिसको बांधा हुआ था। बाद में इसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। योनसू ये सब देख रहा होता है। बाद में कट्टर को ले आता है और बेल को काट देता है। योनसू ने कुत्ते को ले लिया था। सेक्यूंग कहता है कि तुम इसको बचा लेना, जितना ही पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। योनसू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बचा लूंगा। योनसू को पहले लग रहा था कि ड्रग लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसे पता चल गया था सेक्यूंग एक अच्छा इंसान है। बाद में से यह पूछ लेता है कि कांगी ने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्या उसे चोट लगी है, लेकिन ये मना कर देता है। अगले इसमें योनसू क्लिनिक में आता है और ये अपने नन्नू ये बताती है कि हमारी बिल्ली काकी को तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, वो आज बहुत ही हैप्पी थी। मैंने तुम्हारे पास वीडियो भेजी है, तुम देख लेना। बाद में योनसू वीडियो देख रहा होता है और यहाँ पर कांगी को देखता है। बाद में कांगी को ढूंढने के लिए बाहर आता है। यहाँ पर ये एरम के पास भी आता है, लेकिन यहाँ पर कांगी नहीं होती। वही हम सेक्यूंग को देखते हैं शॉपिंग कर रहा होता है। पास में स्तर होती है और यह कहती है कि तुम कांगी के साथ वहाँ पर क्यों जा रहे हो, तुम्हारा तो वहाँ पर कोई काम नहीं है, या ये कांगी की वजह से है, लेकिन ये मना कर देता है। वही हम कांगी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी और ये अब नन्नू के सीन को याद करती है और अपने आप से यह कहती है कि वह बहुत ही प्रिटी है, वह बहुत ही काइंडनेस थी, योनसू के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में कांगी रो भी रही होती है। वही योनसू भी कांगी की वीडियो को देख रहा होता है। बाद में इसके पास सन्नू कॉल करता है और बताता है कि अब कांगी है और नशे में है। योनसू बाद कांगी के पास आ गया था और इसको देख रहा होता है। बाद में इसके पास बैठ गया था। कांगी इसकी बाहों में लेट जाती है। योनसू भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। अगले सीन में चारों बाहर आ गए थे। योनसू ने कांगी को उठाया हुआ था। बाद में कांगी को मोटल में ले आता है। चुनपिल भी इसको देख रहा था और इसको रूम में ले जाने के लिए कह रहा था। योनसू ने बाद में से ही किया था और इसे रूम में ले आया था। बाद में जाने वाला होता ही है, लेकिन कांगी ने कह दिया था कि मत जाओ। योनसू बाद में टॉर्च को देखता है और यहाँ पर ये सीन याद करता है कि पहले इस रूम में हमने क्या किया था। कांगी योनसू को देखती है और ये कहती है कि तुमने वेट कम क्यों कर लिया और अब तुम चश्मा भी नहीं लगाते। योनसू कह रहा होता है कि मैं वेट बढ़ा लूँगा और चश्मे फिर से लगा लूँगा, लेकिन कांगी कहती है कि रहने दो, अब तुम किसी और को डेट कर रहे हो।
वही सेक्यूंग को पता चलता है कि अब कांगी नहीं है। बाद में पुलिस स्टेशन में आता है और कांगी बारे में पूछ रहा था। पुलिस वाला ग्रुप चैट में कांगी बारे पूछता है और बाद में से बता देता है कि वो कहाँ पर है। अगले में सेक्यूंग होटल में आ गया था और हंगामा कर रहा होता है और कह रहा था कि कांगी कहाँ पर है, आपने उसे किडनैप क्यों किया। लेकिन बाद में योंसू आता है और यह बताता है कि यह मोटल कांगी का है और चोनपिल उसका पिता है। अगले में कांगी को जाग आती है और ये सीन याद करती है कि रात को क्या हुआ था। यह भी एम्बरेसमेंट फील कर रही थी। बाद में बाहर आती है और अब सेक्यूंग होता है। कांगी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेक्यूंग कह रहा होता है कि इन सब ने यह कहा कि तुम यहाँ के ओनर की बेटी हो, इन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया था और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। कौन बाद में कांगी के पास आता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में सब खाना खा रहे थे। योंसू के पास क्लिनिक से कॉल आती है और ये चला गया था। आदमी इसके बारे में गॉसिप कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हर बार अपना खाना छोड़ देता है, लेकिन ये पैसे बहुत कमाता है। ननू इसकी वही बनने वाली है, वह बहुत ही लकी है। बाद में सब काम करने के लिए चले गए थे। कांगी भी हनु के पास आती है, साथ में योन होता है और इनसे पूछती है कि तुम सभी साथ में यहाँ पर क्यों रहते हो। अगले सीन में कांगी साइड पर होती है, इसके पास क्यों आता है और कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कांगी योंसू क्लिनिक को देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर यह कहती है कि मैं तो सीन को एंजॉय कर रही हूँ। क्यों कह रहा होता है कि मैं कुत्ते को देखने के लिए जा रहा हूँ, चलो हम साथ में चलते हैं। अगले सीन में क्लिनिक में होते हैं और यहाँ पर कांगी यह देखती है कि ननू और योंसू क्लोज होते हैं और ये इसकी केयर भी कर रही थी। योंसू बाद में अंदर आ गया था और यहाँ पर कांगी को देखता है। कांगी भी से कहती है क्या तुम आ गए हो। बाद में एक दो बात करती है और चली जाती है। सेक्यूंग साथ में आ रहा होता है और कह रहा था कि ननू योंसू के लिए बहुत ही अच्छी है, अब तुम्हें उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। कांगी से यह पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है, क्या तुमने कभी किसी को सच में लाइक किया है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। अगले इसमें कांगी कैफे में होती है और बाहर ये देखती है कि अब योंसू होता है। योंसू किसी का वेट कर रहा होता है और बाद में नन्नू आती है। कांगी को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। बाद में इंद्र आते हैं और कांगी अब छिप जाती है। योंसू नन्नू का आइसक्रीम दिला रहा था। कांगी भी अपने आइसक्रीम वाली सीन को याद करती है और बाद में बाहर चली जाती है। बाहर आकर बैठी हुई थी और यह कहती है योंसू को बार बार गाली बक रही थी, लेकिन तब योंसू आता है और कह रहा था कि तुम किसी गाली बक रही हो। कांगी भी इसको देखकर रोने लगती है। योंसू कहता है तुम क्यों रो रही हो। कांगी ने कह दिया था तुम चेंज हो गई हो। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में योंसू को दिखाया जाता है जो कैफे के सामने होता है और कांगी इसको देख रही होती है। तभी नन्नू योंसू के पास आती है और यह कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कभी आइसक्रीम नहीं खाते। योंसू कह रहा होता है कि मैं किसी और के लिए आइसक्रीम ले रहा था। नन्नू कहती है कि चलो मेरे लिए आइसक्रीम खरीदो। बाद में इसको अंदर ले जाती है। कांगी छिप जाती है और इन दोनों को देख रही थी। बाद में पास्ट का सीन याद करती है जहाँ ये मोटल कैलिफोर्निया में आती है, लेकिन एक वुमन दूसरी वुमन को मार रही थी। चुनपिल बीच में आ गया था और ऐसा न करने के लिए कहता है। बाद में कांगी बस स्टॉप पर आती है और यहाँ पर योंसू होता है। योंसू इसे कह रहा होता है कि चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं। बाद में इन्होंने आइसक्रीम खरीदी थी और दोनों साथ में खाते हैं। कांगी साथ में यहाँ पर योंसू से यह भी कहती है कि तुम किसी और के साथ आइसक्रीम नहीं खाओगे, हमेशा मेरे साथ ही खाओगे। बाद में से प्रॉमिस मांग लेती है। योंसू कहता है कि ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा। कांगी कहती है कि ठीक है। प्रेजेंट में कांगी को लग रहा था कि ये भी दोनों साथ में आइसक्रीम खाने वाले हैं और इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाद में बाहर चली गई थी और एक जगह पर बैठी हुई थी और योंसू गाली बकती है। तभी इसके पास योंसू आ गया था और कह रहा था तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। कांगी ने कह दिया था तुम चेंज हो गए हो। बाद में जा रही होती है। योंसू से फॉलो कर रहा था, लेकिन कांगी चिल्लाती है और यह कहती है कि मुझे फॉलो मत करो। रात को कांगी जा रही होती है। योंसू इसको भी फॉलो कर रहा था। कांगी एकदम से पीछे देखती है, लेकिन योंसू छिप गया था। कांगी बाद में इसे पर बैठकर अपने आप को कोस रही होती है, साथ में रोती है और यह कहती है अगर मैंने कह दिया था कि मुझे फॉलो मत करो तो क्या तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए था। कांगी बाद में जा रही थी, फिर से कोई इसका पीछा कर रहा था। कांगी को लगता है कि योंसू होता है। बाद में चिल्लाती है, लेकिन यह तो सेक्यूंग होता है जो इसे ग्लासेस दे रहा होता है। पास में योंसू भी होता है और इन दोनों को देख रहा था। बाद में योंसू मोटल में आता है और यहाँ पर पियोन होता है, इसको आइसक्रीम देता है और कह रहा था कि तुम्हें कांगी को दे देना। बाद में अपने रूम में आकर बिल्ली से बात कर रहा होता है और कह रहा था
कि पता नहीं कांगी को क्या हो गया। वह रो रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं चेंज हो गया हूँ, लेकिन मैं कैसे चेंज हो गया, मैं तो पहले वाला ही योंसू हूँ। योंसू बाद में रूम से बाहर आता है और यहाँ पर हनु होता है, इसके हाथ में शर्ट होती है और ये कह रहा था कि कांगी वापिस आ गई है, हमें एक वेलकम पार्टी करेंगे। चुलपेल ने ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए चलो ऊपर चलते हैं और तैयारियाँ करते हैं। विम कांगी को देखते हैं, साथ में सेक्यूंग होता है। सेक्यूंग कांगी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में खुद पता लगा लूँगा, तुम तो मुझे बताने वाली हो ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है, तुम मुझे चुनपिल क्यों कहती हो, और भी कई बातें हैं। लेकिन कांगी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे, क्योंकि जो लोग मेरे पास्ट को जानते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। कांगी बातें मोटल के सामने आती है, लेकिन यहाँ पर गाँव के लोग होते हैं जो इसका वेट कर रहे थे और इसे गाली बकने वाले होते हैं। लेकिन सेक्यूंग कांगी को अंदर भेज देता है और बाद में इनसे बात कर रहा होता है। कांगी को बाद में ऊपर जाने के लिए कहा जा रहा था, अभी ऊपर आती है और सभी इसका वेलकम करते हैं। अभी बैठकर बात कर रहे थे। कांगी इन चारों को देखती है और अपने बचपन को याद करती है। बचपन के कई सीन होते हैं, कांगी ये याद करती है कि हम साथ में कैसे खेला करते थे, कैसे हमने योंसू को हमारी टीम में ले लिया था। कांगी इन चारों से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, ये भी बता देते हैं। योंसू बाद में कांगी से पूछ रहा होता है, लेकिन कांगी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और बाद में जाने के लिए कहती है। योंसू कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एरम ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पर सेक्यूंग होता है। एरम और योंसू बाद में जा रहे थे और बात कर रहे थे। एरम यह कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा मत करो। कांगी की लाइफ में पहले सेक्यूंग आ चुका है और वह अपना काम करने के बाद सियोल चली जाएगी। वही कांगी भी सेक्यूंग से बात करती है और यह कहती है कि आज मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं एक लूजर की तरह लग रही हूँ। सेक्यूंग कंसोल दे रहा होता है और कहता है तुम कुछ भी कर सकती हो। अगले इसमें नन्नू को देखते हैं जो अपने क्लिनिक में होती है। इसके पास देवड्यू कॉल करता है और गाय की सर्जरी करनी थी और यहाँ पर योंसू नहीं होता, वह किसी काम के लिए गया हुआ था। अभी यहाँ पर नन्सू को यह काम अकेले करना होता है। बाद में बाहर आती है और गाड़ी बैठ रही होती है, लेकिन इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। कांगी यहाँ पर ये सब देखती है, बाद में इसके पास आती है और यह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। बाद में ही हनु के पास आ गए थे। अभी आप नन्नू अपनी पहली सर्जरी करने वाली थी। उस टाइम के बाद यहाँ पर योंसू भी आ गया था और यहाँ पर कांगी को देखता है, लेकिन इसे कोई बात नहीं करता। पहले अंदर जाकर गाय को चेक कर रहा होता है और नन्नू से कह रहा था तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी पहली सर्जरी पर तुम्हें कांग्रेचुलेसन। वही हम कांगी को देखते हैं जो चली गई थी और गाड़ी में होती है, लेकिन पास में एक पोस्टर को देखती है जो एक आने वाले फेस्टिवल का होता है। बाद में सेक्यूंग से बात करती है, साथ में एरम होती है। ये फेस्टिवल को ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा और बाद में मैं सियोल नहीं जा पाऊंगी। योंसू पास में होता है, इनको देख रहा था और जा रहा होता है। बाद में बाहर आता है। उस टाइम के बाद यहाँ पर एरम भी आती है। ये एरम से पूछते हुआ गया है, एरम ने बता दिया था क्या बात है। बाद में तीनों कहते हैं कि मैं कांगी की हेल्प करनी होगी। अगले इसमें योंसू गाँव वालों को मना रहा होता है और फेस्टिवल ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। गाँव वाले पहले इसकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन बाद में मान गए थे। योंसू बाद में एक और आदमी से मिल रहा होता है। योंसू बाद में देखता है कि अब कांगी आ गई है, बाद में छिप गया था। कांगी भी इस आदमी को देखती है और पास्ट के सीन याद करती है जहाँ इसने कांगी को गंदी गंदी बातें कही थी जो चुनपील को लेकर होती हैं, साथ में कांगी की माँ को लेकर होती हैं। अगले इसमें कांगी ने इस आदमी को लॉक कर दिया था और चाबी ले गई थी। कांगी बाद में इस आदमी के पास आ गई थी और फेस्टिवल के बारे में बात करती है, लेकिन आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम जानती हो बचपन में तुमने क्या किया था? तुमने मुझे वहाँ पर लॉक कर दिया था। पहले तुम मुझे सॉरी कहो और घुटने टेको। योंसू ये सब सुन रहा था। बाद में कांगी पास आता है, इसकी हेल्प करता है और आदमी से कह रहा होता है कि क्या आपको याद नहीं है कि आपने बचपन में इससे क्या कहा था। बाद में कांगी को ऐसे ले जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन कांगी चिल्लाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने का कोई राइट नहीं है, तुम्हारा मेरे काम से कोई मतलब नहीं है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे पेन होता है। यह कहकर चली जाती है। अगले इसमें कांगी सेक्यूंग से मिलती है। सेक्यूंग कह रहा होता है कि फेस्टिवल ट्रांसफ़र हो गया है, तुम्हारे दोस्तों ने मेरी हेल्प की है। कांगी थोड़ी अपसेट हो जाती है। सेक्यूंग कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांगी कहती है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उनसे हेल्प के लिए पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सेक्यूंग कह रहा होता है कि बीफ की पार्टी होने वाली है, चलो वहाँ पर चलते हैं। अगले सीन में सभी इस पार्टी में होते हैं। कांगी अब सूजी को देखती है, साथ में नन्नू होती है, साथ में योंसू होता है। तीनों अब कांगी पास आ गए थे। पास में बैठे लोग यहाँ पे योंसू और नन्नू की बात करते हैं और बताते हैं तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हालांकि कांगी को जेलेसी हो रही होती है, फिर भी एक कांग्रेचुलेसन कह देती है।
बाद में सभी अब सेक्योंग और साथ में कांगी बारे में बात करने लगते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि डेट कर रहे हैं। सेक्योंग इनको मना करने वाला था, लेकिन कांगी इसको ऐसे ले गई थी और बाद में यह कहती है कि जो कुछ भी चल रहा है चलने दो, मैं इस बार और तुम्हारा यूज करना चाहती हूँ। लेकिन सेक्योंग कहता है तुम इस बार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार मेरी एक कंडीशन होगी। हालांकि वह कंडीशन क्या होती है वह नहीं बताई जाती। वही हम एरम को देखते हैं जो कि योन को याद कर रही होती है और ये उसको लाइक करती है। तभी पास में योन होता है, इसको आई करता है और बाद में इसके पास आ गया था और कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, लेकिन यह कहती है कि मैं नहीं जानती। योन कहता है चलो भी पार्टी में चलते हैं। एरम भी कहती है कि ठीक है। वही हम कांगी को देखते हैं जो कि पास से जा रही होती है और यहाँ पर योनसु बैठा हुआ था। योनसु से कह रहा होता है चलो बात करते हैं, लेकिन कांगी ने कह दिया था बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हमारे पास अपने अपने पार्टनर हैं। तभी नन्नू नशे में होती है, कांगी पास आती इसको करती है और बाद में बड़ी बहन भी कहती है। नन्नू कहती है कि अगर तुम हेल्प नहीं करती तो मैं सर्जरी नहीं कर पाती। योनसु भी नन्नू कैसे करने के लिए रोकता है, क्योंकि बार बार कांगी को कर रही थी। कांगी बाद में चली गई थी और योनसु भी चला गया था। योनसु यहाँ पर ये सीन याद कर रहा था कि मैंने पहले नन्नू से बात की थी और ये कहा था कि हमारे बारे में यहाँ पर र्यूमर्स फैल रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। नन्नू कहती है कोई बात नहीं है, तब तक हम डेट कर सकते हैं। योनसु कहता है कि क्या। नन्नू कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसे तुम लाइक करते हो। वही हम पार्टी में देखते हैं। सूजी यहाँ पर यह देखती है कि मेरा पति किसी और वुमन के साथ होता है। बाद में इनके पास आती है और लड़ाई करने लगती है। आदमी सूजी को मार रहा होता है। चुनपिल बीच में आ गया था और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। पास में कांगी होती है जो कि सब देख रही थी और बाद में पास्ट की सीन को याद करती है, जहाँ ये शायद इसकी माँ होती है जो कि पेन में होती है। कांगी बाद में चुनपिल से बात करती है और यह कहती है कि आप तो हीरो बन गए। चुनपिल कहता है कि और मैं क्या करता। कांगी अब कहती है कि मेरे बारे में क्या, मेरी माँ के बारे में क्या, जो मेरा भाई मर गया था उसके बारे में क्या। लेकिन चुनपिल इस बारे में कोई बात नहीं करता। बाद में कांगी मोटल में आती है और यहाँ पर बैठी हुई थी। कवॉन इसके लिए आइसक्रीम ले आता है। कांगी आइसक्रीम को खाती है और बाद में क्योन के पास आती है और यह कहती है कि आइसक्रीम को लेकर यहाँ पर कौन आया था। कवॉन कहता है कि और कौन होगा, ये योनसु है। कांगी को पता चल गया था कि उसने मेरे लिए आइसक्रीम खरीदी थी। बाद में योनसु के रूम में आती है, लेकिन यहाँ पर योनसु नहीं होता। पहले यहाँ पर अपनी और योनसु की फोटो को देखती है और बाद में टेडी बियर को देखती है। फिर योनसु के पास कॉल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में कई जगह पर इसको ढूंढती है। योनसु एक जगह पर होता है और गिटार बजा रहा था और बाद में कांगी यहाँ पर आ गई थी। कांगी से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। योनसु कह रहा होता है कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए आखिरी बार कर रहा हूँ। कांगी कहती है कि आखिरी बार क्यों करोगे। योनसु कहता है तुमने कहा था पहले प्यार का दी एंड हो गया है, वो चाहे स्टार्टिंग हो या फिर एंडिंग हो तुम पर डिपेंड होती है, लेकिन अब मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं तुम्हें बुला सकूँ। चिंता मत करो, अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। यह कहकर ही चला गया था और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में कांगी को दिखाया जाता है जो कि मोटल में आती है और आइसक्रीम को डस्टबिन में डाल देती है। इसके पास सेक्योंग कॉल करता है और ये कह रहा था कि योनसु का पिता तुम्हारे पिता पर केस कर रहा है, मैं पुलिस स्टेशन में आना होगा। लेकिन कांगी से कोई बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। बाद में कांगी एक रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ पर एरम भी होती है, इयोन भी होता है, हन्यूल के दोस्त भी होते हैं। एरम कांगी से कहती है कि सेक्योंग ने इनको अपना कार्ड दे दिया है, हम जो भी चाहें यहाँ पर खरीद सकते हैं। हन्यूल एरम के बारे में बात करने लगता है और ये कह रहा था कि तुम्हें भी किसी अमीर लड़के को पटा लेना चाहिए जैसा कि कांगी ने किया है। और भी यहाँ पर ऐसी कई बातें करता है जिससे एरम को गुस्सा आ गया था। इयोन एरम की हेल्प करता है और इसको ऐसे बाहर ले गया था। अगले इसमें कांगी दिखाया जाता है जो मोटल में आती है। यहाँ पर नन्नू होती है, साथ में योनसु होता है, इसकी फैमिली होती है। चुनपिल भी यहाँ पर होता है। ये पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि चुनपिल ने सूजी का चौथी बार डिवोर्स करवा है और सूजी बहुत ही हैप्पी होती है। बाद में नन्नू की और साथ में योनसु की शादी की बात करने लगते हैं। कांगी सुन रही थी और बाद में बाहर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद बाहर नन्नू आती है, साथ में योनसु आता है। ये भी कांगी को देखते हैं। नन्नू कांगी से बात करती है, लेकिन कांगी कोई बात नहीं करती और अंदर चली जाती है। अब कांगी अंदर आकर स्पाई करने लगती है। वही नन्नू नशे में होती है। योनसु इसकी हेल्प कर रहा होता है और घर पर छोड़ रहा होता है, लेकिन नन्नू ने कह दिया था मैं चली जाऊंगी, हमारे बारे में ज्यादा रूमर्स फैल गई हैं, हमें इसे रोकना होगा। मुझे पता है तुम कई सालों से किसका वेट कर रहे थे, वह कांगी है। अब तुम्हें इसके पास जाना चाहिए ताकि मैं भी आप सभी को बता सकूं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वही कांगी स्पाई कर रही होती है और अपने आप से बात करती है और यह कहती है
ये 20 सालों से मेरा वेट कर रहा था, क्या कुछ महीने के लिए और वेट नहीं कर सकता? वह तो नन्नू के प्यार में पागल हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। योनसू भी उस डोर के पास आ गया था और ये कह रहा होता है कि क्या ये किसी से बात कर रही है। काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बैठा रहता है और फिर अपने रूम में आ गया था। योनसू रूम में सोच रहा होता है कि कांगी क्या बात कर रही होगी और किससे बात कर रही होगी। बाद में यहाँ पर यही इमेजिनेशन करता है कि मेरे पास कांगी आ गई है, साथ में सेयोक्योंग होता है। कांगी योनसू से कहती है कि मैं सेयोक्योंग की हूँ। योनसू चिल्लाता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में दोनों फाइट कर रहे होते हैं। सुबह बाद में योनसू ऐसी फाइट करते हुए गिर गया था। फिर कांगी भी इयोन से बात करती है और ये कहती है कि कल तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम एरम को लाइक करते हो? लेकिन याबरी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑर्फन हूँ। इयोन ने इसको सेयोक्योंग का कार्ड दे दिया था। बाद में नीचे आती है और जब सेयोक्योंग होता है इसको कार्ड देती है और यह कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना। सेयोक्योंग कह रहा होता है कि वे लड़के वही थे ना जिन्होंने तुमको बचपन में तंग किया था। सेयोक्योंग कह रहा होता है कि मैं उनसे कह सकता हूँ कि मैं कांगी से प्यार करता हूँ और हम शादी भी करने वाले हैं, इससे उन्हें जीलेसी होगी और यह तुम्हारा रिवेंज होगा। कांगी कहती है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? सेयोक्योंग ने कह दिया था क्योंकि मैं तुम्हारा ऑफिशियल BF हूँ। फिर हम यहाँ पर यह सीन देखते हैं कि सेयोक्योंग ने जो कंडीशन रखी थी वो यही होती है कि जब तक हमारा यहाँ पर काम पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हारा ऑफिशियल BF रहूँगा। सेयोक्योंग कांगी से कहती है कि आज हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कांगी ने कह दिया था कि मेरे पास काफ़ी काम है। कांगी बाद में अपने रूम में आ जाती है और योनसू के ग्रैंड फादर के लेटर को देख रही होती है। बाद में अगले सीन में नन्नू के पास आती है। नन्नू कह रहा होता है कि अब योनसू नहीं है। कांगी कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में से बात करने वाली होती है, लेकिन तभी योनसू आ गया था और नन्नू चली जाती है। कांगी योनसू से कहती है कि क्या नन्नू के पेरेंट्स जिंदा है? योनसू भी हाँ कहता है। कांगी बाद में कहती है कि उन्होंने नन्नू को अच्छे से पाला होगा। मैं ग्रैंड फादर को देखने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे? अगले सीन में योनसू ने ऐसे ही किया था और अपने ग्रैंड फादर से बात कर रहा होता है। बाद में अब कांगी भी आती है। कांगी योनसू को रिंग दिखा रही होती है। योनसू कह रहा होता है कि यह तो मेरे ग्रैंड फादर की है। बाद में कांगी अब एक सीन को याद करती है जहाँ पहले बूढ़े आदमी से बात करती है और यह कहती है हम दोनों साथ में सिल जाने वाले हैं, लेकिन वो मना कर रहा है। अब आदमी कह रहा होता है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए वो नहीं जा सकता। बाद में रिंग को देता है और ये कह रहा था कि जब योनसू की लाइफ में ऐसी लड़की आ जाए कि जिसके पेरेंट्स हो और उन्होंने उसे प्यार से पाला हो तो ये रिंग योनसू को दे देना। कांगी योनसू से यह कहती है कि मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला था, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। नन्नू सच में बहुत ही अच्छी है। बाद में से रिंग को देती है और चली जाती है। कांगी रास्ते में पैदल जा रही होती है और रो रही थी। वही योनसू बैठ कर रो रहा होता है, लेकिन बाद में खड़ा होता है और कांगी पास आ रहा होता है। बाद में कांगी को देख लेता है और इसे करता है। योनसू कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना कठिन समय दिया। बाद में दोनों बैठकर बात कर रहे थे। योनसू कांगी से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने इसीलिए मुझे पूछा था कि क्या नन्नू के पेरेंट्स जिंदा हैं, उन्होंने उसे प्यार से पाला होगा? कांगी कहती है कि हाँ, इसलिए मैंने पूछा था। योनसू बाद में ये कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंड फादर ने तुम्हें काम दिया था, क्या तुम इसीलिए मुझसे दूर जा रही थी? यह भी आप मरती है। योनसू बाद में रिंग को पानी फेंक देता है। कांगी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? बाद में रिंग को लेने के लिए जा रही थी और यह कहती है कि तुम्हारी शादी के लिए इम्पोर्टेंट है। योनसू इसके पास आता है और यह कह रहा था कि मैं नन्नू से शादी नहीं करने वाला। यह सुनते कांगी गिरने वाली होती है, लेकिन योनसू इसे पकड़ लेता है, लेकिन बाद में इसे छोड़ देता है। कांगी भी इसे नीचे गिर देती है। अगले सीन में दोनों साथ में जा रहे थे। योनसू कांगी से कह रहा होता है कि मैं तो शादी करने वाला था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसी रूमर फैल गई। वैसे तुम्हारी सेयोक्योंग के बारे में क्या? हालांकि कांगी इस बारे में कोई क्लियर आंसर नहीं देती। बाद में दोनों साथ में मोटल में आते हैं। इयोन पास में होता है और कह रहा था कि तुम दोनों कहाँ पर थे? ये भी कहते हैं कि हम घूम रहे थे। कांगी भी रूम में आकर शादी वाली बात को याद करती है जो कि योनसू ने कही थी और बहुत ही हैप्पी होती है। वही हम कांगी को देखते हैं जो कि नीचे आती है और यहाँ पर जंकू से मिलती है। कांगी से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बाद में दोनों साइड पर आ गई थी, साथ में सेयोक्योंग होता है। जंकू बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ, तुम तो उससे पहले मिल चुकी हो, वह हमारा क्लाइंट है। कांगी को पता चल गया था कि ये मेरे पिता के बारे में बात कर रही है। कांगी बताती है कि वह एक विडोवर है, उसकी एक बेटी भी है। जंकू कहती है कि हम जानती हूँ, उसकी बेटी का टेडी बियर खो गया था, इसीलिए मैंने उसको टेडी बियर भेजा था। कांगी भी यह कहकर चली जाती है कि आपको उससे पूछना चाहिए कि वह विडोवर कैसे बना। सेयोक्योंग बाद में जंकू को बता रहा होता है कि वह आदमी कांगी का पिता है। कांगी पास में होती है और यहाँ पर बिल्ली को देखती है जो कि योनसू की होती है। बाद में से योनसू को रूम में ले आई थी और ये वो टेडी बियर को देखती है, पहले से मारती है, बाद में फेंकने के लिए बाहर चली जाती है। सामने से योनसू आ रहा होता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो? कांगी बता रही होती है ये चुनपी लिए मेरे लिए नहीं खरीदा था,
यह मेरी बॉस ने मेरे लिए खरीदा था। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अपने पिता को चुनपिल कब कहने लगी थी? हम यहाँ पर एक पास्ट के सीन को देखते हैं। कांगी की माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन चुनपिल यहाँ पर आने में लेट हो गया था और चुनपिल ने सूजी की एक ठग से हेल्प की थी। कांगी भी चिल्ला रही होती है और यह कहती है कि आप कहाँ पर थे, आपको भी यहाँ पर आने का कोई राइट नहीं है। कांगी योंसू से यह कहती है कि मैं उन दोनों को भी माफ़ नहीं कर सकती। योंसू इसको रोक लेता है और कह रहा था कि मेरे बारे में क्या। कांगी कहती है कि क्या तुम तुम्हारी माँ को छोड़ सकते हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। बाद में कांगी बाहर आती है और अब जंकू आ गई थी, साथ में चुनपिल भी होता है। जंकू ने कह दिया था कि मैं सियोल जा रही हूँ। कांगी कहती है कि मैं भी सियोल में जाऊँगी, हम साथ में चलेंगे। योंसू भी इनकी बातों को सुन रहा था। कांगी भी योंसू को बाय कहती है। अगले सीन में चले गए थे और गाड़ी में बैठे हुए थे। जंकू कांगी से यह कहती है कि चुनपिल ने मुझे यह कहा था कि तुम्हारे काम में फेस्टिवल की वजह से देरी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वह तुम्हें वहाँ पर और भी देख सकता था। उसने कई चीज़ों के लिए तुम्हारे बारे में सॉरी कहा है। कांगी बाद में अपने घर पर आती है और अपने आप से बात करती है, लेकिन हर बात में योंसू का नाम होता है। कांगी यह कहती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तो योंसू रूम में होता है और टेडी बियर को देख रहा होता है। बाद में इसको बाहर फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि रूम को साफ करने के लिए अंदर कौन आ गया था। अगली सुबह कांगी सेक्योंग से बात करती है और पूछती है तुम कैसे हो। सेक्योंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। कांगी बाद में योंसू के बारे में बात कर रही होती है कि वह कैसा है, लेकिन सेक्योंग उसके बारे में कोई बात नहीं करता और कह रहा होता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो मिस कर रहा हूँ। कांगी बाद में फ़ोन कट कर देती है, लेकिन सेक्योंग अभी भी ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि मानो कांगी लाइन पर हो। योंसू भी ये सब देख रहा होता है, इसे जेलसी हो रही होती है और यह भी कांगी के पास नकली कॉल कर देता है। अगले इसमें कांगी मीटिंग में होती है और योंसू बारे सोच रही होती है। जंकू इसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, यह भी हाँ भर देती है। बाद में कांगी बाहर होती है और इसको इस तरह देख लेती है और इसके फेस को देखकर यह कहती है कि चलो कहीं पर चलते हैं। अगले इसमें दोनों गैलरी में आ गए थे और पेंटिंग को देख रहे थे। कांगी कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेक्योंग इतने टाइम तक कंट्री साइड इलाके में रह सकता है। इस तरह बताती है कि वो बिजी है, वो काम कर रहा है। बाद में कुछ सेक्योंग के सीन को देखते भी है। कांगी से पूछती है तुम्हें कैसे पता है। इस तरह बताती है क्योंकि हम दोस्त थे, सेक्योंग और मैं बचपन से साथ में है। फ्रेंडशिप प्यार से ज़्यादा परमानेंट होती है, फ्रेंडशिप इटर्नल होती है। अगले इसमें कांगी गाड़ी में होती है और अपने आप से ये कहती है कि हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। बाद में मोटल में योंसू के पास आती है और ये कहती है कि चलो हम दोस्त बनते हैं। बाद में आइसक्रीम को ले आती है और ये कहती है कि दोस्त आइसक्रीम साथ में खा सकते हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ तुम आ जाना। अब कांगी रूम में होती है और योंसू का वेट कर रही होती है। पहले यहाँ पर योंसू के आने की आवाज़ सुनती है, लेकिन योंसू अपने रूम में चला गया था। कांगी को लगता है कि वो नहीं आने वाला, लेकिन बाद में योंसू आ गया था। इसने ड्रेस चेंज कर ली थी। योंसू कांगी पास बैठ जाता है। कांगी आइसक्रीम खा रही होती है। योंसू इसकी चम्मच को लेता है और आइसक्रीम खा रहा था और कहता है कि दोस्त चम्मच तो शेयर कर सकते हैं ना। लेकिन कांगी कहती है कि नहीं तुम और चम्मच ले आओ, लेकिन योंसू कह रहा था कि मैं नहीं लाऊंगा। बाद में कांगी किस करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता। बाद में फिर से किस करते हैं और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।